नादाब न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफा अली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। पीएम मोदी की इंतखाबी तशहीर मुहिम जारी, कहा हमारा फोकस तरक्की, बच्चों और पोतों पर अपोजिशन का ध्यान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मदुराई में एक इंतखाबी रैली से किया खिताब। इस दौरान डीएमके कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा डीएमके कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस उनके पास झूठ फैलाने का हुनर है। केरल के वायपुर में शिवराज सिंह की इंतखाबी रैली, कांग्रेस और लेफ्ट को लिया आड़े हाथों, कहा एक नाथ दूसरा सांपनाथ, राहुल देश छोड़ दास, कहा लेफ्ट ने केरल की सरजमी को किया लहूलुहान। मिशन असम पर वज़ीर आला भूपेश बघेल तीसरे मरहले के लिए कई इंतखाबी रैलियों में की शिरकत। गोलपुरा में बोले, असम में बन रही है कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत। असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद होने के बाद सियासी हमले हुए तेज। इलेक्शन कमीशन ने 4 इलेक्शन अफसरों को किया बर्खास्त, एफआईआर दर्ज करने का भी हुक्म। असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम बरामद होने के बाद कांग्रेस के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात। असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम बरामद होने पर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कभी ईवीएम गैर कानूनी तरीके से मिलती है तो वो बीजेपी का रुकन होता है। असम में इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस इत्तेहाद के लीडर को धमकी देने के मामले में बीजेपी के लीडर हेमंत बिस्वा पर 2 दिन इंतखाबी तशहीर करने पर लगा दी है पाबंदी। असम में इंतखाबी रैली से बीजेपी सदर जेपी नड्डा का खिताब, कांग्रेस को मौका परस्त जमात करार दिया, कहा पार्टी इख्तियार के लालच में दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुकी है। असम में कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने मां कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए। ट्वीट करके लिखा, मां कामाख्या के दर्शन का मौका मिला, मां की कृपा बनी रहे। राजस्थान के अलवर में किसान लीडर राकेश टिकैत के काफिले पर हमले में टिकैत की गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने 4 अफराद को लिया हिरासत में। राकेश टिकैत ने इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और दीगर कई को नामजद भी किया गया है। टिकैत पर हमले पर वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अफसोस का किया इजहार। ट्वीट करके बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुलजमीन के खिलाफ होगी कार्रवाई। अलवर में टिकैत पर हुए हमले पर अलवर के रुकने पार्लियामेंट महंत बालकनाथ ने अफसोसनाक बताया है। बालकनाथ ने इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ होने से इनकार कर दिया है, कहा इल्जाम बेबुनियाद है। राकेश टिकैत पर हुए हमले से किसानों में नाराजगी, किसानों ने नोएडा चिल्ला बॉर्डर को किया जाम, काफी देर तक ट्रैफिक रही मुतासिर। राकेश टिकैत पर हमले के बाद किसानों में गुस्सा, किसानों ने हरियाणा बॉर्डर को भी किया जाम, जमकर की नारेबाजी। मुल्क भर में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 81,000 से ज्यादा केसेस। अकेले महाराष्ट्र में 47,000 मामले, दिल्ली में भी हो रहा है लगातार इजाफा। वॉशिंगटन के कैपिटल हिल इलाके में गोलीबारी से अफरा तफरी, एक कार ने 2 ऑफिसर को मारी टक्कर, सिक्योरिटी एहलकार ने हमलावर को किया ढेर। हैदराबाद कर्नाटक होराटा समिति के नायब सदर डॉक्टर रज्जाक उस्ताद ने गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने पर रियासत के बीजेपी हुकूमत बर्खास्त करने के लिए सदर जमहूरिया हिंद से सिफारिश की है। रियासती गवर्नर वाजूभाई वाला ने मांग की है। डॉक्टर रज्जाक उस्ताद कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ अस्मत रेजी करने और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने वाले को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की इत्तला के बाद कल जयपुर से किया गया गिरफ्तार। नई आबकारी पॉलिसी के तहत खुल रही हैं कई शराब की दुकानें, लोगों ने एहतजाज किया शुरू। अजमेर में कल लोगों ने नई दुकानों के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। धनबाद के झरिया में जंगलों में लगी आग, 3 किलोमीटर तक फैली आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, कई जानवरों के हलाक होने का अंदेशा।
उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के ऐलान के बाद गैर कानूनी तरीके से वोटर लिस्ट फरोख्त करने का मामला। वोटर लिस्ट अभी जिला इंतजामिया ने शाया नहीं की है, इससे पहले ही मार्केट में मौजूद है। इंतजामिया ने कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। बरेली के पास मंडी में मंदिर के पास शराब की दुकान खोलने को लेकर हंगामा। मकामी लोगों ने जमकर किया एहतजाज। मोहल्ले के लोगों ने ठेकेदार पर हमला करने का लगाया इल्जाम। कोरबा में रेलवे लोकल प्लांट और कोरबा में रेलवे लोको पायलट और उसकी बीवी ने मां को बीमार और फिल्म बनाने के नाम पर 28.5 लाख की ठगी की है। मांगपुर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। दिल्ली के वजीर आला ने दिल्ली की आवाम से खिताब किया। केजरीवाल ने कहा कि मुल्क के लिए कोरोना की ये दूसरी लहर हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी लहर है। ताहम दिल्ली हुकूमत हर तरह के इकदाम उठा रही है। केजरीवाल ने यह भी वाजे किया है कि फिलहाल के हालात में दिल्ली में लॉकडाउन का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। महाराष्ट्र का जिला पुणे कोरोना वायरस से बुरी तरह है मुतासिर और यहां इस इन्फेक्शन के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना की बेकाबू सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने यहां 1 हफ्ते का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। दिल्ली में एक मर्तबा फिर सीबीआई दफ्तर के करीब वाक़ लाल मस्जिद का मामला गरमा रहा है। मस्जिद को मुनहदम करने की बातों के बीच कल बड़ी तादाद में लोगों ने लाल मस्जिद पहुंचकर नमाज जुमा अदा की। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन की जानिब से मुस्लिम तलबा व तालबात को मुफ्त MPSC कोचिंग फराहम करने से मुतालिक इंटरव्यू की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 13 और 14 अप्रैल को ऑनलाइन इंटरव्यू का इनाकाद किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासत महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते खतरात के पेश नजर फिजिकल इंटरव्यू का इनाकाद नहीं किया जा रहा है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ गुड फ्राइडे मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में खुसूसी दुआइया इज्तिमात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर गिरजाघरों के पादरियों ने गुड फ्राइडे की अहमियत पर रोशनी डाली। रंग पंचमी का त्यौहार भोपाल में सादगी के साथ मनाया गया। भोपाल में रंग पंचमी के त्यौहार को नवाबी अहद से धूमधाम से मनाने की रिवायत रही है, मगर ये पहला मौका है जब कोरोना कहर के सबब रंग पंचमी के मौके पर किसी किस्म का न तो जुलूस निकाला गया और न ही कहीं पर लोगों ने इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के गुलाल को लगाया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने रियासत के अक़लियती इदारों की खस्ताहाली के लिए हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया है। हाजी हारून ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा है कि मध्य प्रदेश में 2018 से अब तक 3 सरकारें बदल चुकी हैं, मगर अक़लियती इदारों में आज तक किसी भी हुकूमत ने अवामी नुमाइंदा कमेटी तश्कील नहीं दी है। उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन के मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें ST जुमरे की सीट को रिजर्व करने को चैलेंज किया गया था। मेरठ में इज्तिमाई अस्मत दरी और खुदकुशी का एक दर्दनाक वाकया पेश आया है। सरधना तहसील के कपसाट गांव में इज्तिमाई अस्मत रेजी की शिकार हुई 9वीं जमात की एक तलबा ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अहम मुलजिम लखन तलबा के साथ ही ट्यूशन पढ़ता था। लखन और उसके 3 साथियों पर इज्तिमाई अस्मत दरी का इल्जाम है। मरकजी हुकूमत के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में नॉलेज पार्टनर के तौर पर AMU का इंतखाब हुआ है। मुल्क के 132 शहरों में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए हुकूमत खुसूसी मुहिम चला रही है, जिसमें मकामी बल्दियाती इदारे, रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और मुअक्कर इदारों ने AMU पर दस्तखत किए हैं। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खतरात का साया अब मेरठ के तारीखी नौचंदी मेले के इनेकाद पर भी पड़ता नजर आ रहा है। मेरठ की मेयर सुनीता वर्मा की DM से इस साल भी मेला मंसूख कर दिए जाने की तजवीज़ पर हजरत बाला मियां दरगाह के मुंतज़मीन और चंडी मंदिर इंतजामिया कमेटी से लेकर मकामी कारपोरेट तक नाराजगी जाहिर करते हुए एहतियाती इकदाम के साथ इस तारीखी रिवायत को बरकरार रखने की अपील कर रहे हैं।
मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। ऐसे में अस्पतालों में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह में इन दिनों मरीज सख्त परेशानियों से दो चार हैं, जहां नगर निगम की लापरवाही के सबब कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। लखनऊ में स्मार्ट सिटी के काम में लापरवाही देखी गई। हजरतगंज में वाक़े शाह नजब इमाम बाड़ा की बाउंड्री मुनहदम कर दी गई है। जल निगम की निगाहदाश्त में हो रहे काम में सैकड़ों बरस कदीम मजहबी मुकाम कदम रसूल की बाउंड्री गिरा दी गई। अलीगढ़ में गुड फ्राइडे निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। घंटा घर वाक़े चर्च में सुबह दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने कहा कि आज हमें अपना एहतसाब करने की जरूरत है। मुल्क भर में होली का त्योहार खत्म हो चुका है, लेकिन कानपुर ऐसा शहर है जहां 5 दिनों तक होली खेली जाती है और अनुराधा नक्षत्र के दिन होली खत्म होती है। कल भी हटिया रजन बाबू पार्क में होली मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर समेत पुलिस इंतजामिया और मकामी अफराद ने शिरकत की और एक दूसरे को रंग लगाकर मुबारकबाद पेश की। गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह बड़े पैमाने पर लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह ऑनलाइन सट्टे के साथ साथ IPL मैच और दीगर कई धंधे चला रहा था। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का वाइस चांसलर प्रोफेसर कय्यूम हुसैन को बनाए जाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुशी का माहौल है। खुद प्रोफेसर कय्यूम हुसैन ने अपनी तकर्रुरी पर मसरत का इजहार किया है। प्रोफेसर कय्यूम हुसैन AMU के शोबाए बायोकेमिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते केसेस के दरमियान लोगों में बड़ी लापरवाही, न चेहरे पर मास्क, न समाजी फासले का ख्याल, बद एहतियाती पर सख्ती है भारी। नवादा में मुश्तबा हालात में मौत का सिलसिला जारी। कल 3 अफराद की मौत। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जांच की दी हिदायत। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के दरमियान आग का कहर। हाजीपुर रोहतास में कई जगहों की फसल जलकर खाकस्तर। बांका में घर में आग लगने से 3 बच्चों की मौत। बिहार के बाड़ा में बड़ा सड़क हादसा। बाढ़ में पोल से टकराकर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का शिकार, 3 अफराद की मौत। समस्तीपुर के रोसड़ा में जमीनी तनाजा में खूनरेज झड़प। ईंटों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला, कई अफराद जख्मी। पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस खिदमात की शुरुआत। मुजफ्फरपुर से रास्ते दरभंगा जाएगी बस। 275 रुपए होगा किराया। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रियासत में 965 नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 3,09,741 हो चुकी है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कोरोना वैक्सीन ली। पुडुचेरी में खवातीन के लिए अलहदा वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के बाद उन्होंने राजीव गांधी अस्पताल में कोरोना का टीका लिया। गवर्नर ने कहा कि मुल्क में तैयार होने वाला टीका लेने पर उन्हें फख्र है। खम्मम को भी हैदराबाद की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। रियासत भर में IT शोबे को वसीयत दी जा रही है। अपने दौराए खम्मम के मौके पर तेलंगाना के IT वजीर KTR ने ये बात कही। KTR ने खम्मम दौरे के मौके पर कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। नागार्जुन सागर का ज़िमनी इंतखाबात हुक्मरान जमात TRS के लिए वकार का मसला बन गया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नागार्जुन सागर इलाके में तशहीरी मुहिम की। जलसा आम से खिताब के दौरान मोहम्मद महमूद अली ने बिल रास्त तौर पर वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद के इलाका कामटीपुरा में वाक़ मस्जिद चंदा बीबी की मौजूदा कमेटी के खिलाफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज की गई है। मौजूदा कमेटी ने जिम्मेदारों पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। दरख्वास्त गुजार सैयद अब्दुल लतीफ ने बताया है कि मौजूदा कमेटी रकम के मामले में हेराफेरी कर रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मौजूदा कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है।
जिला महबूबनगर के नवाबपेट मंडल में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है। 2 बच्चों ने खेलने के दौरान अपने ऊपर घास डालकर रखी थी। इस दौरान तीसरे लड़के ने उस घास को आग लगा दी, जिसकी वजह से दोनों लड़के बुरी तरह से झुलस गए हैं। हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद इलाज के दौरान दोनों लड़कों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी रेड पीटीसी इंतखाबात का एलामिया जारी हुआ है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने कल कुल जमाती इजलास तलब किया। तेलुगु देशम पार्टी के अलावा जनसेना, बीजेपी और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के कुल जमाती इजलास का बाइकआउट किया है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात की तायद की है। आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी रेड पीटीसी इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कुल जमाती इजलास तलब किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इजलास का बाइकआउट कर दिया है। कांग्रेस लीडर मस्तान वली ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के ओहदे का खारिज चार्ज लेने के लिए अंदरून एक दिन इंतखाबात का ऐलान करना ठीक नहीं है। सीपीएम पार्टी ने रियासत में एमपीटीसी रेड पीटीसी इंतखाबात के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया है। सीपीएम लीडर वेंकटेश्वर राव ने कुल जमाती इजलास में शिरकत की, पुरअमन और शफाफ अंदाज में इंतखाबात मुनक्किद करने का कमीशन से मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना के 1288 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुंटूर में सबसे ज्यादा 311 नए मामले दर्ज हुए हैं। जिला करनूल में पिछले 10 दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले नवंबर के बाद पहली बार जिला करनूल में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 52 के अदद को पार कर गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से बगैर मास्क के घरों से बाहर निकलने पर चालान किया जा रहा है। कौमी परचम तिरंगा को डिजाइन किए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 100 साल की तकमील पर विजयवाड़ा के कांग्रेस दफ्तर रत्ना भवन में 7 साला तकरीब मुनक्किद हुई। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर शैलीजा नाथ ने कौमी परचम लहराकर परचम को डिजाइन करने वाले पंगली वेंकैया को खराज अकीदत पेश किया। के दरमियान हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। नौगाम में बीजेपी लीडर के घर पर हमला करने वाले 2 मिलिटेंटों को फोर्सेस ने हलाक कर दिया है। पुलिस एहलकार से छीना हुआ हथियार भी बरामद किया गया है। काकापुरा में एनकाउंटर के बाद कब्जा पुलवामा में कल हड़ताल रही। इस दौरान कब्जा पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने पथराव का एक वाकया भी पेश आया। किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए कस्बे के हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई थी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए 3 मिलिटेंटों में से 2 बीजेपी लीडर अनवर खान पर हमले में मुलव्विस थे। आईजीपी ने बताया है कि अलबद्र और लश्कर तैयबा से मुश्तरका तौर पर हमले की मंसूबाबंदी की थी। आईजीपी के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए सुहेल, निसार लोन और जमशेद मकामी थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि डीडीसी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से पाकिस्तान में मिलिटेंटों के हैंडलर्स बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि इसी वजह से सियासी लीडरान और डीडीसी मेंबरान पर हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। कुमार ने कहा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके इस तरह के हमलों के लिए उकसा रहा है। श्रीनगर में पीडीपी लीडरों और कारकुनों को एहतजाजी मार्च निकालने नहीं दिया गया। पीडीपी लीडरों और वर्कर्स नॉन जेएनके गाड़ियों के री रजिस्ट्रेशन के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते थे। इन एहतजाजी पीडीपी लीडरों को पुलिस ने पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। जिला सांबा के गुटवाल इलाके में 17 बरस के लड़के साहिल के दोनों पैर तोड़ दिए गए। कुछ नामालूम लोगों ने उसकी टांगे तोड़ डाली। इस मामले में विजयपुर पुलिस की तरफ से कार्रवाई न किए जाने पर साहिल के रिश्तेदारों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया।
जीएमसी अनंतनाग में जेर इलाज एक खातून की मौत पर उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। रिश्तेदारों के मुताबिक खातून को गुज़िश्ता रोज जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया था। डॉक्टरों ने मरीज के साथ लापरवाही बरती, इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। वादी में मुख्तलिफ मुकामात पर कुछ ऐसे क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किए हैं जहां मरीजों के टेस्ट सही ढंग से नहीं किए जाते हैं, बल्कि मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ क्लिनिक्स में मरीजों के टेस्ट मुस्बत के बजाय मनफी या मनफी के बजाय मुस्बत दिखाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हैदरबेग पटन में कायम एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में सामने आया। जिला बडगाम के नाराबल में आदिल तेली नामी होनहार साइकिलिस्ट का शानदार इस्तकबाल किया गया। आदिल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3650 किलोमीटर का सफर साइकिल पर रिकॉर्ड मुद्दत में तय किया है। उन्होंने ये सफर 8 रोज 1 घंटा और 30 सेकंड में मुकम्मल किया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आदिल का पहले एसएसपी बडगाम और दीगर आला अफसरान ने इस्तकबाल किया। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में पूरे मुल्क में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। 56 रोज तक जारी रहने वाले इस यात्रा के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सफर करना अब और महंगा होता जा रहा है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह और लखनपुर टोल प्लाजा पर टोल को 5 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए किया गया है। लखनपुर टोल से गुजरने वाली छोटी गाड़ियों को अब 85 के बजाय 90 रुपए टोल भरना होगा। लद्दाख यूटी में बरसरकार नॉन लोकल मुलाजमीन ने खामोश एहतजाज किया। इन लोगों ने मुतालबात नहीं माने जाने पर पेन डाउन हड़ताल शुरू करने की धमकी दी है। इन नॉन लोकल मुलाजमीन ने बताया है कि हुकूमत ने यहां 2 साल खिदमत अंजाम देने का ऑर्डर दिया था, ताहम वो गुज़िश्ता 4 सालों से यहां तैनात है। गुरेज में महकमा सेहत के एक मुलाजिम को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने उसे इमरजेंसी तौर पर बजरिए हेलीकॉप्टर बांडीपुरा मुंतकिल करवाया। बख्तूर के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बख्तूर में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अमला तैनात किया जाए। चेयरमैन के मुताबिक सेहत मरकज में अमले की कमी की वजह से लोगों को सब जिला अस्पताल गुरेज का रुख करना पड़ता है। स्टूडेंट्स एजुकेशन मूवमेंट ऑफ करगिल ने लद्दाख यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले ही बीए साल 2017 के नतीजों का ऐलान किया, जिसमें 0 नंबर पाने वालों को पास करार दिया गया है। 6ठे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इम्तिहान देने के बावजूद रिजल्ट में गैर हाजिर बताए गए। किश्तवाड़ में पुलिस ने एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चरस और गैर कानूनी शराब बरामद की है। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर पुलिस ने मट्टा किश्तवाड़ के मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। हदियाल में उसकी दुकान की तलाशी पर 350 ग्राम चरस और गैर कानूनी शराब की 66 बोतलें मिली। सतूरत राल में मशहूर सूफी शायर रजब हामिद की 13वीं बरसी मनाई गई। लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनके आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी और शब ख्वानी की। दिन भर महफिल मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद हुए। कुछ जायरीन ने कहा कि रजब हामिद कश्मीर के एक आला सूफी शायर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सूफियत के साथ वक्फ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद लतीफ कल्लू ने कहा कि एनसी नाराज लीडरों की घर वापसी के लिए कोशिश करेगी। हम ख्याल सियासतदानों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अनंतनाग में हल्का इंतखाब बिजबिहारा की पार्टी जामुओं के इजलास में शिरकत के बाद कल्लू ने इन बातों का इजहार किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पल्लू ने बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लीक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन तुफैल मुत्तू और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। जिला गांदरबल में IHIP का आगाज किया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर गांदरबल डॉक्टर मिराजुद्दीन ने प्रोटोकॉल का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर गांदरबल का कहना है कि इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन
प्लेटफॉर्म मरीजों की सेहत की निगरानी और मौसलाती निजाम से मुतालिक एक गेम चेंजर साबित होगा। शोपिया में हीरपुरा सूमो स्टैंड कानीपुरा मुंतकिल किया गया है। हीरपुरा का ओल्ड एज निजी गाड़ियों के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ड्राइवर्स ने इस इकदाम का खैर मकदम किया है, लेकिन इल्जाम लगाया है कि उन्हें मुख्तलिफ रोड्स पर गाड़ियां चलाने नहीं दी जा रही हैं। पापोर में सूमो ड्राइवर्स की मनमानी को लेकर तहसीलदार पापोर इश्तियाक मोहिउद्दीन ने यूनियन के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। तहसीलदार ने हिदायत दी है कि मनमानियों से बाज आया जाए। आरटीओ कश्मीर की तरफ से मुश्तहर किए गए रेट लिस्ट पर अमल करने की तलकीन की गई। सड़कों पर दुकानदारों की तरफ से तजाविजात और गलत पार्किंग के खिलाफ बडगाम पुलिस ने खुसूसी मुहिम का आगाज किया। एसएसपी ताहिर सलीम ने इंतबाह दिया है कि मुस्तकबिल में ये गलतियां दोबारा न की जाएं। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वो ट्रैफिक ज़ाब्तों की पाबंदी करें। लद्दाख के खिलाड़ियों को कौमी फुटबॉल मुकाबलों के लिए रवाना किया गया है। लद्दाख के रुकन पार्लियामान ने बॉयज अंडर 17 टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। करगिल के 5 लड़के, लेह के 13 लड़के और 2 कोच रवाना किए गए। इस टीम में जुमला 20 लोग शामिल हैं। ये लोग ग्रेटर नोएडा में मुनक्किद मुकाबलों में लद्दाख की नुमाइंदगी करेंगे। पुंछ में अंजुमन जाफरिया की जानिब से इमाम बारगाह में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। 15 शिया और सुन्नी के जोड़ों के निकाह करवाए गए। डीडीसी पुंछ इंद्रजीत, एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार और तहसीलदार पुंछ अंजुमन बशीर खटक इस महफिल में शरीक रहे। नए जोड़ों की शादी की कामयाबी के लिए दुआएं की गई। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर ने जिला डोडा में तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करते हुए ताज़ा सूरत हाल की जानकारी हासिल की। मुतालिकीन ने मुख्तलिफ महकमों के माली और दीगर उमूर की जामा तस्वीर मीटिंग में रखी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। 2000 का चालान